हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स का और सारे पार्ट देख सकते हैं और उसके साथ साथ केमिस्ट्री, मैथ उसका भी देख सकते हैं, जो डिप्लोमा और ITI को देखते हुए सिलेबस तैयार किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यू बढ़ेगा उतना हम लोग को मोटिवेट होगा और हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा मतलब कंटेंट लाएंगे। अभी हम लोग का टेस्ट सीरीज भी मतलब आने वाला है, फिर उसके बाद MCQ होगा, सब फ्री होगा। सो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चलिए आज हम लोग हीट का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग हीट पढ़ लिए हैं, सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा टॉपिक का, वो होगा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट होगा एंड लेटेंट हीट। ओके, हीट मतलब ऊष्मा होता है, पता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, यानी विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। और पढ़ेंगे दूसरा जिसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा क्या होता है, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये दोनों पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा कुछ नहीं होता है, ऊष्मा एक तरह का एनर्जी होता है, यानी ऊर्जा होता है, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होता है। वो भी किसके कारण? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। ओके, और ऊष्मा को हम लोग क्या कैलोरी में मतलब नोट करते हैं, चाहे किलो कैलोरी बोलते हैं इसको, या जूल में इसका यूनिट होता है, मापते हैं। ठीक है, चलिए ऊष्मा हो गया। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या कैलोरी क्या होता है। कहीं कहीं कैलोरी देता है, तो एक कैलोरी जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिए। उसके बाद 1 किलो कैलोरी क्या होता है, तो आपको किलो कैलोरी का मतलब क्या होता है, 1000 कैलोरी। उसको 4 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा, यानी मतलब कि 4.2 इंटू 1000 जूल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक में आते हैं, जिसका नाम क्या है, विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और उसको हम लोग Q हीट देते हैं, मतलब उसको ऊष्मा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, डेल्टा T मतलब वृद्धि होती है, मतलब कुछ टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो जो इसका स्पेसिफिक हीट यानी स्मॉल s से डिनोट करते हैं, वो हीट देते हैं, Q हीट देते हैं किसी द्रव्यमान m को टेम्परेचर डेल्टा T डिफरेंस के लिए, तो यही उसका विशिष्ट ऊष्मा होती है। और जो वाटर होती है उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। और क्या होता है, जो विशिष्ट ऊष्मा होती है जल का, वो क्या होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, यानी 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी होता है, मतलब कि इसका यूनिट। ठीक है ना, पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ओके, याद कर लीजिए इसका यूनिट। अब देखिए, जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो किस किस पर निर्भर करती है, यानी डिपेंड करती है। तो पहला जो होती है वो किस पर करती है, आयत पर। जैसे कि अगर नियत यानी कांस्टेंट आयतन हो, यानी वॉल्यूम हो, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है कि जैसे कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, तो उसको हम लोग SV से डिनोट करते हैं, यानी वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तब। दूसरा, अगर नियत दाब हो, नियत दाब होता है, तो इसमें क्या होता है कि दाब मतलब गैस का जो दाब होता है नियत रहता है, उसको SP से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं, इस थर्मल कैपेसिटी क्या होती है। एक टर्म होता है थर्मल कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं उष्मा धारिता, उष्मा धारिता बोलते हैं। ये क्या होता है कि किसी वस्तु को, मान लेते किसी वस्तु का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता थी उष्मा की, उसी को उष्मा धारिता कहते हैं। ठीक है ना, यानी उष्मा धारिता बराबर क्या होती है, ये मास, यानी किसी द्रव्यमान, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान S है और उसका स्पेसिफिक हीट है S, जिसको मतलब कि स्पेसिफिक हीट S है, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है उसी को मतलब उष्मा धारिता कहते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है, या जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है, याद कर लीजिए एकदम, या जूल पर केल्विन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, मौलीय उष्मा धारिता, यानी मौलीय, मौलीय को मतलब मोल, स्पेसिफिक मोल मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ मोल देखते हैं। मोल स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि 1 मोल
यानी किसी गैस का एक मोल जो होता है उसकी मोलीय ऊष्माधारिता कहा जाता है, ठीक है ना। किसी गैस के एक मोल को जितना हीट मतलब देते हैं टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में, उसी को मोलीय ऊष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है मोलीय का, जूल पर केजी पर केल्विन होता है। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, जूल पर केजी कहीं लिखा रहेगा पर केल्विन, इसको यूनिट याद कर लीजिए। जूल में ऐसा होता है और मोल में क्या होता है, जूल पर केल्विन मोल -1 होता है। ये मोलीय ऊष्मा का ये होता है और ये विशिष्ट ऊष्मा का होता है, ठीक है ना। इसका पहला केस अगर मतलब कि कांस्टेंट हो, क्या चीज़, वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इसको CV से डिनोट करते हैं मोलीय को, यानी मोल के लिए C आ जाता है। और ऐसे मतलब कि जो स्पेसिफिक हीट होता है विशिष्ट ऊष्मा, उसमें S आता है, ठीक है। और अगर कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट अगर प्रेशर होता है तो उसको CP बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब कि सारे ये हो गया। और यहाँ पर CV जो होता है उसका फार्मूला होता है, मतलब कि मैं एक टेबल में आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि सब बता देता हूँ। जैसे कि SB होता है, SB उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा Q हीट देते हैं M मास को डेल्टा T टेम्परेचर लेने के लिए, और इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी केल्विन होता है, ठीक है। SB क्या होता है, इसका याद कर लीजिए आप फार्मूला। डेल्टा Q हीट देते हैं कोई मास M को डेल्टा T टेम्परेचर चेंज होने में, इसका भी यूनिट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। उसी तरह CV जो होता है ना उसका क्या फार्मूला होता है, तो उसका फार्मूला होता है डेल्टा Q हीट देते हैं कोई N मोल के लिए और डेल्टा T टेम्परेचर होता है, उसका क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। उसी तरह CP कितना होता है, तो डेल्टा Q हीट देते हैं N मोल के लिए डेल्टा T टेम्परेचर पर, वही सेम होता है, यानी जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। चलिए ये सब फार्मूला आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो काफ़ी ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आप लोग इसका टेम्परेचर मतलब इससे फार्मूला क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, एक पॉइंट है जिसका नाम है क्या, ऊष्मामापी का जल तुल्यांक, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है कि ऊष्मातापी का जल, मतलब क्या होता है कि कैलोरीमीटर क्या होता है, जिससे हम लोग हीट नापते हैं, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई हीट है जिसका मतलब कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान M है, ठीक है, तथा उसके पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा मान लेते हैं S है, ठीक है। और अगर 1 डिग्री टेम्परेचर उसको बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, मान लेते हैं Q हीट चाहिए जो MS के बराबर हो गया, इतना हीट चाहिए, तो ऊष्मा की यही मात्रा क्या होती है, जल का ताप मतलब 1 डिग्री बढ़ाती है, ठीक है ना। इतना हीट जो देते हैं MS हीट इनका जो गुना होता है, मतलब ऊष्मातापी का जल तुल्यांक जो होता है वो क्या होता है, उसको W से, जल तुल्यांक मतलब W से तो जल बोलते हैं, तो वाटर का जो ऊष्मातापी का जो जल तुल्यांक होता है वो क्या होता है, M × S होता है। जितना हीट मतलब 1 ग्राम को बढ़ाने में लगती है उतने के बराबर होती है। और क्या होता है, ऊष्मा जो धारिता होती है स्पेसिफिक हीट, और जल तुल्यांक का क्या होता है, मतलब संख्यात्मक जो मान होती है, मतलब कि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, यानी विशिष्ट ऊष्मा धारिता का स्पेसिफिक हीट एंड जल तुल्यांक जो निकालते हैं वाटर इक्विवेलेंट, वो दोनों का वैल्यू सेम होता है, परंतु इसके मात्रक जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, याद कर लीजिएगा दोनों का। चलिए अब आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेटेंट हीट क्या होती है, क्या हम लोग पढ़ेंगे हम लोग, लेटेंट हीट देखिए क्या होता है कि ऊष्मा का वो मात्रा, ऊष्मा का क्या होता है, वो मात्रा होती है जिसमें क्या होता है कि 1 ग्राम की स्थिर ताप पर अवस्था जो परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हीट जो होता है वो एक मतलब कि हीट क्या होती है, मतलब स्थिर ताप होती है, मतलब कि क्या होती है, मतलब कि क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। उस पर क्या होता है कि कोई वस्तु अपना अवस्था बदलती है। जैसे कि आप देखते हैं कपूर को आप देखें, जब वो क्या होता है कि सॉलिड में रहता है, ठीक है ना, सॉलिड से क्या होता है डायरेक्ट वो गैस में चेंज होता है, यानी मतलब लिक्विड में चेंज नहीं होता है, यानी मतलब अवस्था में उसका कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब डायरेक्ट गैस बन गया तो वही हो गया गुप्त ऊष्मा हो गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट, ओके, यानी गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना। यानी इसको Q से डिनोट करते हैं, Q जो होता है वो कितने के बराबर होता है, M × L जो होता है लेटेंट हीट का कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ये
ये दो प्रकार की होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है जिसको गुप्त, उसमें दो प्रकार की होती है। पहला जो होती है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी हिंदी में वेपोराइजेशन को क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं, वाष्प बनना, यानी डायरेक्ट वाष्प बनना। तो एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है, 1 ग्राम जल को, अगर मान लीजिए कोई 1 ग्राम जल है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं टेम्परेचर, उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्ट क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। तो उसमें जो वो हीट लगता है उसी को हम लोग इसको बोलते हैं ये क्या होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम हीट की आवश्यकता होती है, यानी 540 किलो कैलोरी पर केजी भी कर सकते हैं, यानी 2.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी भी कहते हैं। याद कर लीजिए ये सब वैल्यू। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या होता है कि जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई बर्फ़ होता है, बर्फ़ का टुकड़ा होता है, 1 ग्राम बर्फ़ यानी आइस को डायरेक्ट क्या होता है, जल में बदलने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी बर्फ़ है, आइस से वाटर बनाने में जो लगता है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 3.36 इंटू 10⁻³ होती है जूल पर केजी, यानी मतलब जो हीट होता है इतना वैल्यू होता है, यानी मतलब कि 80 कैलोरी पर केजी कहते हैं। ठीक है। अब कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो कैलोरीमीटर को मतलब वही, मतलब कि अगर एक वस्तु के द्वारा क्या होता है, दी गई ऊष्मा, कैलोरीमीटर अगर पूछे कि कैलोरीमीटर का सिद्धांत क्या है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर हो, तो उसमें क्या होता है कि कोई वस्तु द्वारा, मतलब कोई एक वस्तु है उसके द्वारा दी गई ऊष्मा जो होती है बराबर होती है कोई अदर वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा का। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो यानी मतलब M1S1 स्पेसिफिक हीट हो गया इंटू T1 माइनस T कोई टेम्परेचर हो गया बराबर M2S2 T माइनस T2 करेंगे, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम आपको कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। तो चलिए यहीं पर हम लोग का थ्योरी ख़त्म हुआ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि दिया है कि एक ही धातु की बनी वस्तु की ऊष्माधारिता का अनुपात दिया है कितना, 2.5 2:5 दिया है। तो बर्तनों का द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ऊष्माधारिता का फार्मूला क्या होता है, मैंने क्या बोला था, यानी जो ऊष्मा धारिता होता है वो बराबर क्या होता है, MS, ये बताया था ना आपको ऊष्मा धारिता के बारे में। तो M इंटू एस हो गया ऊष्मा धारिता हम लोग का। ठीक है, यानी थर्मल कैपेसिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, तो इसको हम मान लेते मास M1 है, S है, S सेम है दोनों का, M2 है, S है सेम, और इसका कितना रेशियो दिया है, 2:5 दिया है। S कैंसिल हो गया, तो M1 M2 का रेशियो क्या है, 2:5 हो गया, डी हो गया ऑप्शन। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि 200 ग्राम जल को क्या कर रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री तक गर्म करने पर ऊष्मा कितना चाहिए ये पूछ रहा है। तो Q बराबर फार्मूला क्या बताते हैं कि MS डेल्टा T टेम्परेचर होता है। तो M हमारा कितना दिया, मास 200 ग्राम, S क्या होता है, स्पेसिफिक हीट जल का कितना होता है, 1 होता है, याद कर लीजिए, इनटू टेम्परेचर कितना होता है, 40 माइनस 20, इतना का चेंजिंग होगा, यानी मतलब 200 इंटू 40 में से बिक गया तो 20, यानी 4000 कर सकते हैं, यानी 4 इंटू 10⁻³ कैलोरी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि दिया हुआ है कि बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है तो कमरे की वायु क्या होगी। तो विद्युत पंखे में क्या होता है, मोटर होती है, तो क्या होता है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। इस कारण क्या होता है कि ऊष्मीय ऊर्जा होती है बंद कमरे में क्या होता है, तापमान को क्या करता है, बढ़ा देती है। तो मतलब कैसा लगेगा बताइए आप, तो गर्म फील हो गई, और क्या इसमें सोचने की बात क्या है, मैंने तो बता ही चुका हूँ इसके बारे में। अब चलिए एक और क्वेश्चन है, जैसे दिया है कि पानी दिया हुआ है, ठीक है, कोई पानी है 42 मीटर ऊंचाई से, पानी जो दिया हुआ है क्या 42 मीटर ऊंचाई से ज़मीन पर गिरता है, यदि स्थैतिक ऊर्जा हानि का इतना ग्राम ऊष्मा में परिवर्तन हो जाए तो पानी का ताप में कितना वृद्धि होगी ये पूछ रहा है। मतलब कोई ऊंचाई से गिरता है तो मान लेते हैं Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर फार्मूला होता है
1/2 mgh हो जाएगा ना, 1/2 दिया है हीट, तो mgh मतलब इसको कन्वर्ट कर लिए। और Q बराबर क्या फार्मूला था, ms डेल्टा टी, अभी हमने बताया था, बराबर क्या लिख सकते हैं। और इस तो ये दिया बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 mgh, कैंसिल हो गया। और इस का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है 4.2, ये स्पेसिफिक हीट, इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका वैल्यू आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो 4.2 × 10⁻³ इसका वैल्यू रख दिए। और डेल्टा टी मान लेते हैं, डेल्टा टी छोड़ देते हैं, डेल्टा टी को डेल्टा टी ही करते हैं, ठीक है, बराबर, क्योंकि हमको टेम्परेचर में परिवर्तन निकालना है। 1/2 इंटू जी का वैल्यू आपको पता होगा 9.8 होता है। और क्या दिया हुआ है 42 मीटर ऊंचाई, एच दिया हुआ है 42। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, डेल्टा टी निकालना है, तो 1/2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये हो गया 9.8 इंटू 42, और ये वाला टर्म क्या हो गया नीचे आ गया, यानी मतलब कि 4.2 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर आएगा 0.049 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी मतलब कि सी ऑप्शन होगा। तो मैंने सारे थ्योरी मतलब हीट का सेकेंड पार्ट आपको पढ़ा दिया, यानी उष्मा का, और एक और पार्ट बचा हुआ है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं यहीं पर अब थोड़ा सा रोक रहा हूँ। और आप लोग को जो भी क्वेश्चन बताए हैं आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए डाउट, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और आप लोग एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर आप अपने कॉपी पर बनाएं। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ज़रूर फीडबैक दीजिए हम लोग का पढ़ाई का, कि मतलब कैसा लगा आपको। और इसको ज़रूर से ज़रूर आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा व्यू होगा उतना ज़्यादा हम लोग के लिए मतलब अच्छा होगा, आपके लिए मतलब वीडियो लाएंगे। और ये पूरा अनपेड सर्विसेज है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं अभी आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, काफ़ी चीज़ मतलब लाने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग अब वीडियो को पॉज करते हैं यहीं पर। चलिए बाय।